नमस्कार साथियों, पीसेस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग अध्याय 5 ठीक, राज्य के लिए उच्च न्यायालय 214 अनुच्छेद। हम लोग राज्यों के उच्च न्यायालय के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक, हम लोग उच्च न्यायालय प्लस अधीनस्थ न्यायालय का अध्ययन करेंगे और देखेंगे यहाँ से प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक, ये बियर एक्ट से पूरा मैटर कलेक्ट किया गया है। राज्यों के लिए देखिए, राज्य शब्द है, संघ राज्य नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। फिर एक दो खंड को हटाया भी गया, डिलीट भी किया गया, फिर जोड़ा गया। ठीक, दो में था 7वां संशोधन अधिनियम, फिर 7वां 1956 ही था। ठीक, तो इसमें एक अंक को लोप किया गया, इसमें 2 और 3 अंक को लोप कर दिया गया। ठीक, अर्थात समाप्त कर दिया गया। उसके पश्चात बच रहा है 215 उच्च न्यायालय क्या हो गए। पहले तो कहा गया 214 में, याद रखिएगा कि हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ। 215 में कहा गया है कि यह अभिलेखी न्यायालय होगा। क्या ऐसा अब न्यायालय होगा? ये अभिलेखी है। ठीक, प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेखी न्यायालय होगा, जो अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां इसमें निहित होंगी। ठीक, अर्थात जिला न्यायालय की सारी शक्तियां हाई कोर्ट में निहित होंगी। तो 216 में कहा गया उच्च न्यायालयों का गठन। ठीक, उच्च न्यायालयों का गठन, प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। जो कौन निश्चित करेगा? तो राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राज्यों के हाई कोर्ट के जज और मुख्य जज, चीफ जज की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद के लिए शर्तें 124 का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी की दशा में 224 में उपस्थित रूप से पद धारण करेगा या किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता। परंतु कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके, किसको संबोधित करके? अगर कोई न्यायाधीश है तो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है। और उसे उसी रीति द्वारा हटाया जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटाता है, अर्थात साबित कदाचार। ठीक, याद रखिएगा, साबित कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यही प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पर लागू होंगी। बस यहाँ भी राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाएगा। ठीक, किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को अंतरित किए जाने पर रिक्त होगा। अब न्यायाधीश नियुक्त कौन होगा, इसके लिए भी कुछ मानक हैं। ठीक, उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक,
भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिस दौरान वह न्यायिक पद पर धारण करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है। ठीक। 218 में कहा गया 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना, अर्थात कुछ उपबंध ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट के हैं लेकिन वह स्वतः उच्च न्यायालयों पर लागू होंगे। 219 में कहा गया है शपथ और प्रतिज्ञान, तीसरी अनुसूची के तहत यह शपथ अनुज्ञान लेते हैं। ठीक, तीसरी अनुसूची के तहत अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय का निर्बंधन, अर्थात वह अब वकालत कार्य नहीं करेगा जब वह मुख्य जज बन गया या अन्य जज। प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन 221 के तहत है, 221 के तहत। ठीक, और इनके वेतन को निश्चित कौन करेगा? संसद करेगी। हाई कोर्ट के जज का वेतन जो भी सुनिश्चित होगा इनको कौन सुनिश्चित करेगा? संसद करेगी। ठीक, इनके वेतन दूसरी अनुसूची के तहत दिए जाते हैं। और एक बार वेतन वृद्धि हो जाती है तो इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता। ठीक, तो वेतन कौन निश्चित करेगा? संसद करेगी विधि द्वारा। ठीक, और वेतन सुनिश्चित हो जाने के बाद इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक, उन्हें छुट्टी, पेंशन इत्यादि के तमाम अधिकार प्राप्त होते हैं। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण अर्थात ट्रांसफर, तो 222 के तहत एक न्यायाधीश को दूसरे उच्च मतलब हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। तो किसमें? 222 222 के तहत। ठीक, 222 222 के तहत। दो 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जज होता है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति को याद रखिएगा 223। ठीक, जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों के पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के एक और इसकी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया 223 में की गई है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसको पुनः कुछ समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है, उसकी सेवाएं ली जा सकती है। 222 के तहत विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता, ठीक, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस संविधान द्वारा समुचित विधानमंडल द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि, किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता उसमें शामिल प्रशासित विधि या शक्तियों जिसके अंतर्गत न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति या न्यायालय और उसके सदस्यों की बैठने
बैठकों का, चाहे वो अकेले बैठक हो या खंड न्यायालयों के साथ। ठीक, संविधान विनियमन करने की शक्ति है, अर्थात वही होगी जो संविधान के प्रारंभ में होती चली आई है। 226 कई बार पूछा गया है। 226 अनुच्छेद कम से कम सैकड़ों बार पूछा गया है पीसीएस में। कुछ रिट निकालने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। ठीक, 236 के तहत इसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ठीक, दो सौ सत्ताईस सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में जहां तक उसका संबंध अर्थात अधिकारिता विस्तारित है, सभी न्यायालयों अधिकरणों का अधीक्षण करेगा। पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उच्च न्यायालय ऐसे न्यायालयों की विवरण की मंगा सकता है। ऐसे न्यायालयों की पद्धति कार्यवाहियों के विनियमन के लिए साधारण नियम और प्रारूप बना सकेगा। ठीक, दो सौ तीस उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्यों पर विस्तार, अर्थात संसद, ध्यान दीजिएगा 230 को, बहुत जरूरी है। संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्य से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी। अर्थात संसद को यह शक्ति है, वो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट लखनऊ को उसके अधीन किसी संघ राज्य को, जैसे चंडीगढ़ है, उसको उसके अधीन ला सकता है। लखनऊ हाई कोर्ट वहां का भी न्यायिक कार्य करेगी। तो 230 के तहत, ठीक, दोनों के पक्ष में है। दो सौ तैंतीस, ये भी अनुच्छेद बहुत जरूरी है। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जिला जज। ठीक, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य के राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श कर के करेंगे। जिला न्यायाधीश 235। ठीक, उसके बाद कोई खास अनुच्छेद नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों का हाई कोर्ट और उसके अधीन लोअर कोर्ट, ठीक, जिला कोर्ट जिसे कहा जाता है, इसका अध्ययन किए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।